हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। बस ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करूँगा मैं। आगे की वीडियोस होंगी उसमें ये इसका और एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का। ठीक, तो ये पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल देखकर टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिफरेंस कर्व हम लोग देख चुके हैं, और इंडिफरेंस कर्व में मैंने आपको जो बताया था कि इंडिफरेंस कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूटिलिटी फंक्शन से। जैसे u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूटिलिटी फंक्शन को u इज इक्वल टू यू एक्स वाई। बस ये दोनों सेम है, बस अलग अलग नोटेशन का यूज हुआ है। एफ की जगह पर मैंने यू लिख दिया है, दोनों सेम है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि इसका अगर किसी इंडिफरेंस कर्व का आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो उसका हम एक टेंजेंट लेकर उसका स्लोप निकालते हैं। और मैथमेटिकली हम कैसे करते हैं, हम स्लोप निकालने के लिए डी वाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक, हम डी वाई डी एक्स निकालते हैं। ये पिछली की वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो डी वाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं, और डी वाई डी एक्स का निकालने के बाद उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू रख के हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप पता करते हैं। ठीक, और एक बात मैंने बताई थी कि ये डी वाई डी एक्स जो होता है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है इंडिफरेंस कर्व में, ऐसे इंडिफरेंस कर्व में, क्योंकि यहाँ जो भी टेंजेंट होगा वो एक नेगेटिवली स्लोप्ड टेंजेंट लाइन होगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगी। लेकिन हम जब एम निकालते हैं तो एम भी इसी स्लोप से ही हम पता करते हैं। एम भी वही बताता है जो डी वाई डी एक्स आपको बताता है, लेकिन डी वाई डी एक्स आपको स्लोप भी बताता है। ठीक, तो यहीं पे ये तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एम आर एस इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स लिखते हैं, ताकि हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिले, निगेटिव वैल्यू ना मिले। और एम आर एस क्या होता है ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। एम आर एस का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स के लिए हम लोग किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे गुड वाई की कितनी यूनिट गिव अप करने के लिए तैयार है, त्याग करने के लिए तैयार है। ठीक, जैसे अगर इस पॉइंट पे अगर कोई एक एडिशनल इस पॉइंट पे अगर आप हैं और आपको एक्स का एक एडिशनल यूनिट चाहिए, तो आपको इतना वाई छोड़ना पड़ेगा। अब मैं मान लेता हूँ कि आपको एक एक्स्ट्रा एक्स के लिए 2 वाई छोड़ना पड़ा, तो आप कहेंगे कि एम आर एस कितना है, 2 है। ठीक, तो ये सब तरीका मैंने बताया था कि एम आर एस निकालने का ये एक तरीका था। और दूसरे तरीके भी मैंने बताए थे कि एम आर एस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को मैंने क्या बताया था कि पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये सब चीज़ें मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अब आगे इसमें क्या है, बजट लाइन मैंने नहीं बताया है। तो बजट लाइन का इक्वेशन यही होता है, जैसे कि मान लीजिए 2 गुड्स हैं, कोई गुड एक्स है जिसे आप एप्पल कर सकते हैं, कोई गुड वाई है जिसे आप ऑरेंज कर सकते हैं। एप्पल की क्वांटिटी को हम एक्स से डिनोट करते हैं और ऑरेंज की क्वांटिटी को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक, और उसके बाद एप्पल के प्राइस को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं और ऑरेंज के प्राइस को हम पी वाई से डिनोट करते हैं। तब आपकी जो इनकम है आप कैसे खर्चा करेंगे, आप पी एक्स प्राइस पर कुछ एक्स खरीदेंगे अपनी इनकम का, और पी वाई प्राइस पर कुछ वाई खरीद लेंगे। ठीक, और ये हो जाएगी आपकी टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम आप इस तरह खर्च करेंगे। और हमेशा आप टोटल इनकम ही खर्च करेंगे। आप इसके नीचे भी खर्च कर सकते हैं, कम भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप नीचे इसलिए नहीं करेंगे, ये एक अजम्पशन है कहिए कि अगर आप नीचे खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा खर्च करके अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और एक रेशनल कंज्यूमर क्या करता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। ये हमारा एक अजम्पशन होता है, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, इसे इज इक्वल टू लिखा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई
लेस देन और इक्वल टू आय, मतलब या तो आप इनकम से कम खर्च करेंगे या अपने पूरे इनकम को खर्च करेंगे, ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये है बजट लाइन। तो ये जब इस इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये बजट लाइन मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप सारा इनकम किसी एक गुड पे खर्च करें तो आप I/PY यूनिट उस गुड का कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम 20 रुपये है और एप्पल का प्राइस यानी PX का प्राइस 2 रुपीज़ है और PY का प्राइस भी आप मान लीजिए कि 1 रुपीज़ है। तब आप क्या करेंगे कि आप 20 रुपीज़ में यहाँ देखिए 20 यानी I/20 बाय PY यानी 20 ऑरेंज खरीद लेंगे, ठीक। 20 रुपीज़ में आप अगर सिर्फ एक कमोडिटी पे खर्च करें, सिर्फ ऑरेंज पे खर्च करें तो टोटल 20 यानी Y इज इक्वल टू 20 ऑरेंज आप खरीद लेंगे। इसी तरह आप सारा X पे खर्च करें यहाँ पर तो आप टोटल I/PY यहाँ पर लिखा हुआ है यानी 20/2, PX का प्राइस 2 है और ये 10 यानी कि 10 यूनिट ऑफ ऑरेंज एप्पल आप परचेस करेंगे। तो ये कॉर्नर आपको दिखाता है और दोनों कॉर्नर को जब मिलाएंगे तो ये पूरा एक बजट लाइन आपका बनेगा। और डिफरेंट पॉइंट पे कमोडिटी का डिफरेंट कम्बिनेशन आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप 20 ऑरेंज ना खरीद के 18 ऑरेंज खरीद लें और क्या करें 18 ऑरेंज खरीद के आप इतना एप्पल खरीद लें, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि आप 18 ऑरेंज और 1 एप्पल खरीद लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 16 ऑरेंज और 2 एप्पल खरीद लें। तो इसी तरह करके आप टोटल बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप परचेज कर सकते हैं और ये हमारा बजट लाइन बनता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस बजट लाइन में हम इम्पोज कर देते हैं। ये बजट लाइन का इक्वेशन भी आप याद रखिएगा कि इस बजट लाइन में हम इम्पोज कर देते हैं इस इंडिफरेंस कर्व को, ठीक। तो ये सारा इंडिफरेंस कर्व में एक इंडिफरेंस कर्व होता है जो इस बजट लाइन के टेंजेंट होता है, ठीक, यानी वो टच करता है इसका बजट लाइन को, और वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जैसे ये एक यूटिलिटी फंक्शन मैंने बताया कि एक यूटिलिटी है XY और ये यूटिलिटी को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं और फिर बजट लाइन को यानी I को अपने इनकम को हम PX PY प्लस PY और Y ऐसे करके डिनोट करते हैं। सॉरी यहाँ X होगा। तो इस तरह करके हम अपने इनकम को डिनोट करते हैं और इस तरह करके हम इंडिफरेंस कर्व को डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये टेंजेंसी पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम होता है। अब ये इक्विलिब्रियम क्यों होता है कि आप सोचिए कि अगर आप इसी इंडिफरेंस कर्व के किसी दूसरे पॉइंट पे कंजम्पशन करना चाहते हैं तो उतना इनकम आपके पास नहीं है, ठीक। और अगर आप लोअर इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं तो आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं। अगर आप पॉइंट ए पर हैं तो आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं जिसका यूज करके आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप पूरे पैसे खर्च करने के लिए और ज़्यादा खर्च करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। अब इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे भी आप पूरे पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन आप यहाँ अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट बी पे आप एक लोअर इंडिफरेंस कर पे हैं, ठीक। क्यों लोअर इंडिफरेंस कर पे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे आप y ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और x कम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक कंज्यूमर की यूटिलिटी बढ़ सकती है अगर वो बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन चूज करे, ठीक। तो आप इसी इंडिफरेंस कर्व पर नीचे जाकर यहाँ पर एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं जहाँ आपको x और y लगभग बराबर ही मिले, या फिर एक पहले से एक बैलेंस कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे और उस लेवल उस पॉइंट पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक। और उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। यानी कि इक्विलिब्रियम और मैक्सिमाइजेशन एक ही चीज़ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाद में हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर
पार्टिकुलर फंक्शन लेकर हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये चीज़ होता है। और एक चीज़ अब आप यहाँ समझ लीजिए, मैंने कहा था कि ये बजट लाइन है, इस पॉइंट पे इसका कोई टेंजेंट होगा जो लगभग इसी बजट लाइन पे जाएगा। तो इस टेंजेंट को हम कैसे निकालेंगे, हम dy dx से निकाल लेंगे, ठीक। और ये जो बजट लाइन है, बजट लाइन का जो स्लोप है, इसे हम कैसे निकालेंगे, बजट लाइन का स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे I इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई, वाई आपको दिया हुआ है। तो स्लोप निकालना है आपको इस बजट लाइन का, इसका मतलब आपको इसको y के टर्म में लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इस पी एक्स एक्स को इस साइड लेके चले जाएंगे। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी वाई को इज इक्वल टू आई माइनस पी एक्स एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इस पी वाई को आप इस साइड ले जा सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू आई बाय पी वाई माइनस पी वाई एक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने अगर इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपने ऐसा फंक्शन देखा होगा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, जो कि बीटा स्लोप होता है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये जो पी एक्स पी वाई है, ये एक स्लोप है और ये नेगेटिव है, क्योंकि ये बजट लाइन जो है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। और ध्यान रखिए कि ये जो स्लोप है ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, यानी इस पॉइंट पे भी स्लोप उतना ही होगा जितना इस पॉइंट पे है। लेकिन यहाँ है कि यहाँ पे जो बजट लाइन का स्लोप है इस इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल हो तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, यानी dy dx इज इक्वल टू क्या हो सकता है, px py। ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो सकता है आपके लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ और कर सकते हैं कि माइनस को मैं दोनों साइड को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा dy dx, और यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और यहाँ सिंपली हो जाएगा px py। अब इसमें क्या पता चला आपको कि आपको मैंने बताया था कि mrs इज इक्वल टू क्या होता है, mrs इज इक्वल टू होता है माइनस dy dx, यानी कि हम यहाँ mrs लिख सकते हैं और इज इक्वल टू px py, यानी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर होता है, जिसे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी आप कह सकते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, या फिर आप कह सकते हैं कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। या दूसरे टर्म में कहें, अगर इसे आप एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के चले तो हम यही कहेंगे कि जब इसे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के चलेंगे तो आप कहेंगे कि जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप मिल जाता है, यानी बराबर हो जाता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। या दूसरे टर्म में जैसा कि यहाँ मैंने निकाला कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर होता है तो वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। यानी कि MRS निकाल के और PX PY निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है अगर आपको कुछ फंक्शन दी हुई हो तो आपको सिंपली ये बस याद रखना है कि ये जो इक्विलिब्रियम का ये जो कंडीशन है आपको याद रखना है। इसका यूज हम करेंगे जब न्यूमेरिकल कुछ एग्जांपल लेकर और कुछ फंक्शनल फॉर्म लेकर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे, क्योंकि ये तो ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ में आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन आपको इक्विलिब्रियम एक्चुअली निकालना है नंबर्स में कि हम जब x का इतना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं और y का इतना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तब हम इक्विलिब्रियम पे हैं। तो ये ग्राफ देखकर आप नहीं बता सकते, आप फंक्शन को सोल्व करके बताएंगे कि वहाँ कितना x और कितने y पर इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन ये पहला कंडीशन हमने इक्विलिब्रियम का देख लिया कि MRS इज इक्वल टू PX PY होता है, ठीक। और लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने जो कहा कि dy dx इज इक्वल टू माइनस
पी एक्स पी वाई या फिर एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। लेकिन ये सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि ये इंडिफरेंस कर्व इस तरह का हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ टच कर रहा है, यहाँ भी इस इंडिफरेंस कर्व का एमआरएस यानी कि या फिर बोलिए कि स्लोप जो है डी वाई डी एक्स वो बजट लाइन के स्लोप के बराबर है, क्योंकि इससे ये टेंजेंट है। और इस इंडिफरेंस कर्व का भी यहाँ पर बजट लाइन के बराबर है स्लोप। ठीक, तो यहाँ दो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने एमआरएस के डिमिनिजिंग एमआरएस की बात नहीं की है। ठीक, ये जो इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है, ये तभी होगा जब इंडिफरेंस कर्व ऐसा कॉन्वेक्स हो। और कॉन्वेक्सिटी पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स कब होता है? जब एमआरएस डिमिनिजिंग होता है। ठीक, एमआरएस क्या होता है? डिमिनिजिंग होता है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे, जैसे इस इंडिफरेंस कर्व पे जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा एमआरएस घटता जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, नेसेसरी कंडीशन है। और जो एमआरएस का डिमिनिजिंग एमआरएस की जो हम बात कर रहे हैं वो एक क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक, इसको हम कहेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फंक्शन दिया और आपने एमआरएस निकाला और प्राइस रेशियो निकाला और कहा कि हाँ यही एक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो वो हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो। आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि जो आपका एमआरएस है वो डिमिनिजिंग है या नहीं। अब ये सब चीज़ें हम करेंगे कैसे, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व को हम यूटिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूटिलिटी फंक्शन से, और बजट लाइन को हम इस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बजट फंक्शन भी आप कर सकते हैं, पी वाई वाई। ठीक, और हम क्या करते हैं, और इसमें हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं कैसे? हम या तो करते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स पी वाई, जो कि बजट लाइन का स्लोप है और ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, या फिर हम इसे दूसरे शब्द में ऐसे कहेंगे एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई। ठीक, ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। और दूसरा और लास्ट बात मैंने क्या बताई कि एमआरएस डिमिनिजिंग होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो आपने ये जो कंडीशन है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताता है। अगर डिमिनिजिंग नहीं हो तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को नहीं बताएगा। तो जो डिमिनिजिंग एमआरएस है वो क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर ले, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आईएएस के लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से या फिर कहिए यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से पूछे ही जाते हैं। वो 18 नंबर के हो सकते हैं, वो 15 नंबर के हो सकते हैं, या फिर वो 5 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। ठीक, तो ये स्पष्ट कर ले। और बाकी के अगले वीडियो में हम इसका और एक्सटेंशन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल लेंगे, अलग अलग फंक्शन को हम लेकर देखेंगे। तो इतना कहकर मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो उसे ज़रूर पूछें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी। और क्वेश्चन पूछने का मतलब भी ये होता है कि आप चीज़ों को देख रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बेवकूफ़ हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि आप कुछ समझना चाहते हैं जो आप नहीं समझ पाए हैं। तो फिर से थैंक यू वीडियो से जुड़ने के लिए।